Hello and welcome to the online classes, my dear friends. These classes are organized by CL Public School from Narnol, and this is the lecture number 1 on functions extra classes. Okay? और देखिए आज की क्लास में हम कुछ फंक्शंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होता है मैक्सिमम और फिर ऐसे करके एक ब्रैकेट बना होता है और लिखते हैं एफ एक्स कोमा जी एक्स। दो फंक्शंस होते हैं या फिर तीन फंक्शंस हो सकते हैं या फिर इन जनरल अगर एन फंक्शंस ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं या ब्रैकेट आप सर्कुलर भी ले सकते हैं और बाहर लिखा होता है अगर मैक्सिमम ऑफ दीज फंक्शंस, देन उसका क्या मीनिंग होता है पहले तो उसको समझेंगे। ऑलराइट, ऐसे ही मैक्सिमम की बजाय कई बार मिनिमम भी लिखा होता है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कोमा जी एक्स कोमा एच एक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट पर x की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ एट एनी इंस्टेंट से x इज इक्वल टू सी, तो उन तीनों में इन तीनों फंक्शंस में अगर मैं x की वैल्यू c पुट कराऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, वो ही हमारा है मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। ओके, सपोज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, this comes out to be a new function called px. px is equal to maximum of this, तो p at x equal to c की वैल्यू होगी कि इन तीनों में से c पुट कराने से मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है। ओके, और ऐसे ही अगर मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स लिखा हुआ है तो x इक्वल टू सी पुट कराने से मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही होगी, कहाँ से मिल रही है वो होगी px की वैल्यू एट x इक्वल टू सी। देखिए इसको ग्राफिकली और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये पॉइंट हो गया पाए 0 2 पाए, मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। ऑलराइट, अब दूसरा फंक्शन इसी में हमने ड्रॉ किया एक कोस एक्स का फंक्शन y इक्वल टू कोस एक्स, तो उसका ग्राफ बना कुछ ऐसे। ऑलराइट, नाउ maximum of fx comma gx where fx is equal to cos x and gx is equal to sin x। अब हमको ये देखना है कि 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में ये वाला जो फंक्शन है ये कैसे वैल्यूज ले रहा होगा। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करिए कि मान लीजिए ये है कोई एक फंक्शन एफ एक्स और ये मान लो कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, जब भी बोलता है आपसे कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो किसी भी इंस्टेंट पर सपोज करिए आपने ये इंस्टेंट लिया, इसके ऊपर देखिए ऊपर ऑरेंज वाला कर्व आ रहा है, फिर इस वाले इंस्टेंट पे ऊपर ऑरेंज कर्व आ रहा है, फिर यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, फिर नेक्स्ट अब पिंक वाला कर्व ऊपर आ रहा है, ऐसे यहाँ तक पिंक वाला कर्व ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद ऑरेंज वाला कर्व ऊपर आ गया। तो जब भी आपसे बोले कि भाई मैक्सिमम आउट ऑफ दीज क्या होगा, तो मैक्सिमम में आप ऊपर से बारिश करवा दीजिए। सपोज करिए कि ऊपर से बारिश हो रही है, तो जल्दी कौन सा भीगेगा, सबसे पहले कौन सा पोर्शन गीला होगा उस पोर्शन को आप ले लीजिए। तो ये वाला पोर्शन हमारा सबसे पहले भीग जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ गया, दिस ब्लू पोर्शन इज मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, जो फंक्शन ऊपर होता है उसकी वैल्यू लार्ज है, उसके केस में y की वैल्यू लार्ज है, और y की वैल्यू लार्ज होना ही तो मतलब मैं उसकी ग्रेटर वैल्यू है। ओके, सो स्टूडेंट्स जब भी एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों में से मैक्सिमम आउट ऑफ द टू फंक्शंस पूछता है तो आप ऊपर से ऐसा मान लीजिए कि पानी गिर रहा है और ये गीला हो रहा है। अच्छा, मेरी एक बात और सुनिए कि मैं ज़्यादा स्पीड से बोल नहीं रहा क्योंकि वो फिर होच पोच हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो प्लीज़ इंटू 2 स्पीड में देखिए। ओके, नाउ फर्दर अगर मिनिमम आउट ऑफ द टू पूछता है, सपोज मिनिमम आउट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ये पूछता है आपसे, तो इस केस में आप यूँ मान लीजिए कि नीचे से आग जला दी। ठीक है, अब इस आग में सबसे पहले गर्म कौन सा होगा,
वो वाला पोर्शन आ जाएगा आपका मिनिमम आउट ऑफ द टू फंक्शंस में। तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये है मिनिमम ऑफ द टू, दोनों में मिनिमम वाला पोर्शन। ओके, अब हमारे एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स फाइंड आउट करना है, तो देखिए अगर मैक्सिमम में लेना है तो एक ऊपर ऊपर वाली लेयर ले लीजिए। तो यहाँ तो ये कोस एक्स वाला पोर्शन है और ये π/4 पर दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1/√2 हो जाती है। उसके बाद फिर साइन एक्स वाला पोर्शन ऊपर आया, फिर यहाँ तक साइन एक्स वाला पोर्शन ले लिया और फिर दोबारा से कोस एक्स वाला पोर्शन ऊपर आ गया। तो ये जो ब्लैक ग्राफ बन रहा है कुछ इस शेप का, ये है हमारा मैक्सिमम ऑफ द टू। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा है उस वाला, ऐसे ही मिनिमम वाला पोर्शन बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। ऑल राइट, अब देखिए इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन हम ये बनाएं दैट एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स और एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको बोल देते हैं fx और इसको बोल देते हैं gx। नाउ आपको ये बताना है कि मैक्सिमम ऑफ x कोमा एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे होगा ऑल रियल में। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना है तो सबसे पहले दोनों फंक्शंस को ड्रॉ कर लीजिए। ये बन गया y इक्वल टू एक्स। अब जो मैंने आपको डिटेल से क्लास में, जब हमारी फिजिकल क्लास चल रही थी लॉकडाउन से पहले, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भाई ये ध्यान रखना है यहाँ ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स के नीचे से जाता है, यहाँ ऊपर से जाता है, वो चीज़ें सारी अब काम आएंगी। तो ये पॉइंट मान लीजिए है 1,1 है ना। तो ये जो ऑरेंज ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब मैक्सिमम ऑफ द टू देखना है, तो मैक्सिमम ऑफ द टू में लेफ्ट साइड में तो ये वाला पोर्शन आ गया, ऐसे चलिए तो ऊपर ये वाला पोर्शन आ रहा है और फिर यहाँ से x वाला पोर्शन ऊपर आ गया और फिर यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर दो जगह पर शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दीज टू पॉइंट्स, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1। ओके, इस फंक्शन को हम डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं दैट सपोज करिए ये px इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस लिखा हुआ है, देन वी कैन राइट डेफिनेशन बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is less than equal to 0, px equal to x when x is between 0 and 1, and px is again equal to x square when x is greater than equal to 1। ओके, ये इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप कहीं पर भी इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। सो px को आप अगर मल्टी डेफिनेशन फंक्शन की तरह देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ जेई मेंस लेवल के और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को एक बार पॉज करके अपनी साइड से इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, लेट्स गो। जिन्होंने क्लास अटेंड की हुई है ग्राफ ऑफ मोनोमियल्स की, उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, और जिन्होंने क्लास नहीं भी अटेंड की हुई तो वो भी इसे समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए ये ग्राफ है मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का, तो अभी अभी हमने देखा जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, सपोज करिए अगर ये वाला पॉइंट है 1,1, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा कुछ ऐसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स में भी कितनी ड्राइंग है, आप मैथ्स को एंजॉय करिए। चेस्टर बेनिंगटन एक बहुत फेमस सिंगर था, उसने एक बात कही थी, इफ़ यू आर नॉट हैविंग फन डूइंग इट, इफ़ यू आर नॉट हैविंग फन डूइंग इट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा तो मतलब आप उसको उस काम को करने का सही तरीका नहीं पता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए अपना इन ग्राफ्स पे। देखिए कितना ब्यूटीफुल ग्राफ बना है y इक्वल टू एक्स का, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए यू शेप्ड बना है, 1,1 पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर ऊपर चला गया। तो ये जो ऑरेंज ग्राफ है दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी में हमको बनाना है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो देखिए उसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर से बनाता हूँ ताकि साफ साफ नजर आए।
y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ एक्स स्क्वायर के भी नीचे से जाएगा जब वो 1 से छोटा होगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के भी ऊपर से बिल्कुल ऐसा देखने में लगेगा जैसे वर्टिकल हो गया और वो ऐसे ऊपर शूट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें ये जो बम्प टाइप का थोड़ा सा नजर आ रहा है ये नहीं आता, ये बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा सा बनता है। ठीक है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये वर्टिकल लाइन बन गई, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करता है। ओके, और ऐसे ही नेगेटिव साइड में उसकी जस्ट सिमेट्रिकल शेप बनेगी, बिल्कुल ऐसे। अब यूं मान लीजिए ना, जैसा ये बना है ऐसा ही उधर बनेगा। ऑलराइट, अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सा होगा। तो मिनिमम में आप नीचे से आग जलाइए, जो सबसे पहले गर्म होगा वो वाला देखिए। तो यहाँ तो आपने सबसे पहले लेफ्ट वाले पोर्शन में आग लगाई। अब आप ये मत सोचना कि जैसे आपने यहाँ आग लगाई तो ये वाला पोर्शन गर्म हो रहा है, नहीं। आप ये देखिए जो जो ग्रीन कलर आ रहा है वो रेड से भी नीचे आएगा। मतलब अगर मैं इसको और एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो बिल्कुल नीचे आएगा वो उससे पहले। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न मत रखना, सबसे पहले ये वाला पोर्शन आएगा। देखने में लग रहा है कि ये इससे इधर नहीं गया, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको बहुत एक्सटेंड करेंगे तो ये जरूर एक ना एक पॉइंट पे उधर जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन थोड़ी ना है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये थोड़ी ऐसे टिल्टेड है, और लाइन भी नहीं है, ये एक्चुअली एक कर्व है। ओके, सो अब जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये सबसे नीचे आ गई है ना। देखिए ऑरेंज, ग्रीन, रेड, इन तीनों में सबसे नीचे कौन है? रेड वाला पोर्शन है, और हमको मिनिमम चाहिए, तो चलिए ये वाला पोर्शन ले लिया। अब इसके बाद दोबारा इस वाले पोर्शन में ग्रीन सबसे नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन को ले लिया। फिर जैसे ही हम यहाँ से आगे निकले दोबारा सबसे नीचे रेड वाला पोर्शन आ रहा है, तो आगे फर्दर ये रेड वाला ही कंटिन्यू होगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो एक तो यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है, एक यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है, और एक बार यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है। तो ये फंक्शन 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +1। तो ऐसे आप डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं। इसको साफ साफ नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस मोड एक्स 3/4 एंड मोड एक्स। सभी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए सबसे पहले y इक्वल टू 3/4, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये ग्राफ बन गया सेकंड वाला, y इक्वल टू 3/4। अब y इक्वल टू मोड एक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये 3/4 है और यहाँ पर 1 है, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 है, तो ये मोड एक्स का ग्राफ बना कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पर इसको ये कट करेगा 3/4 कोमा 3/4 पे, यहाँ पे कट करेगा -3/4 कोमा +3/4 पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड एक्स। नाउ अब हमको 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में हम पढ़ते हैं कि अगर हमको मोड एक्स का ग्राफ पता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड एक्स, तो माइनस ऑफ मोड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ बना रेड वाला, ये वाला है माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स। अब इसमें 1 ऐड करा दिया +1, तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस पोर्शन को हम बनाते हैं यहाँ। सो ये वाला पॉइंट अब हो गया 0,1, सो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा और फिर इस पॉइंट से वो पास करेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये है 3/4, 3/4, और अगर आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो 1 माइनस मोड एक्स इक्वल टू मोड एक्स कब होगा? when mod 2 times mod x इक्वल टू 1 एंड when mod x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 1/2 और -1/2 पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये पॉइंट है 3/4, ये पॉइंट है 1 और ये है 1/2। तो यहाँ उसको 1/2 पर इंटरसेक्ट करेगा और ये पास कर जाएगा ऐसे। आई होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर भी मैं इसको एक बार थोड़ा दोबारा से और बड़ा बना के दिखाता हूँ, साफ साफ एकदम। ये मान लीजिए बन रहा है 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ, और ये बन रहा है मोड एक्स का ग्राफ।
और यहाँ पर इन दोनों के बीच से इस जगह से जो लाइन जा रही है रेड वाली लाइन, वो है y इक्वल टू 3/4 की लाइन। सो mod x 1 माइनस mod x एंड 3/4। ओके, अब इन तीनों में मैक्सिमम उसने पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम बताना बहुत ही आसान काम है। ऊपर से बारिश कराइए, जो सबसे पहले भीगेगा वो वाला, तो यहाँ तो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है। चलो इधर बनाते हैं। अगर ऊपर से आप बारिश कराओगे तो सबसे पहले ये रेड वाला पोर्शन भीगेगा, फिर यहाँ पर ये 3/4 वाली वैल्यू आएगी, और फिर दोबारा ब्राउन वाला, फिर इधर से ये वाला, इधर ये वाला, और आगे ये वाला। सो फाइनली अगर हम इस fx की बात करें तो इस fx का ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, ऑलराइट। और यहाँ पर अगर y एक्सिस पे देखें तो ये है 3/4 की लाइन और ये है 1 की लाइन। ओके, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 3/4, उसके नीचे यहाँ पर हाफ आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे एग्जाम में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। बोल सकता है कि भाई अगर fx ये है तो बताइए कि fx इक्वल टू 1 के कितने रूट्स होंगे। fx इक्वल टू मान लीजिए पूछ रहा है आपसे 4/5 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो 4/5 की लाइन कुछ यहाँ से जाएगी, तो उसके 1 2 3 4 सॉल्यूशंस आएंगे। fx इक्वल टू 1 के 1 2 3 सॉल्यूशंस आएंगे। fx इक्वल टू 3/4 के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है fx इक्वल टू हाफ के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऑलराइट, अब मान लीजिए आपसे बोल रहे हैं कि fx की डोमेन बताइए, तो डोमेन हो गई ऑल रियल। fx की रेंज बताइए, तो fx की रेंज हो गई 3/4 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। अब पूछ रहा है आपसे कि fx का वो इंटरवल बताइए जहां पर fx 1 1 होगा, तो 1 1 के केस में आप एक तो ये वाला इंटरवल ले सकते हो 3/4 टू प्लस इनफाइनाइट, है ना, या तो 3/4 टू प्लस इनफाइनाइट ले सकते हो, इस इंटरवल में वो 1 1 हो रहा है, या फिर आप इंटरवल ले सकते हो इसका माइनस इनफाइनाइट से लेके -3/4। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस वो फॉर्म कर सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे करने ये इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अपनी साइड से ट्राई करना एक बार। fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड मॉड ऑफ x माइनस 3, और इन 0 to 2 आपको बताना है कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल आप कमेंट सेक्शन में प्लीज करके बताइए कि कितने पॉइंट पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ऑलराइट, नाउ अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे लिए ओपन करेगा। ये इस तरह